बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.4 को सॉल्व करने की एक कोशिश करेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स, ये आपके एग्जाम पेपर्स के लिए आपको ये प्रिपेयर भी होनी चाहिए और आपको इसके सारे टेक्निक्स सॉल्व करने आनी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, बिफोर आई स्टार्ट दिस, पहला काम तो हम ये करेंगे कि मैं आपको इस एक्सरसाइज के फॉर्मूला से थोड़ा सा रोशनास कराऊंगा। एक पहले तो एक कैटेगरी है जिसको कहते थे पाइथागोरियन आइडेंटिटीज। व्हाट आर दीज? ये क्या चीजें हैं? व्हाट आर दीज? ये क्या चीजें हैं स्टूडेंट्स? फर्ज करें ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। ये क्या है? हमारे पास एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में ये हमारे पास है स्टूडेंट्स ए, ये हमारे पास बी और ये हमारे पास सी। ये हमारे पास दी हुई है साइड्स, वर्टिसेस जिसको कहा जाता है। बी के सामने वाली लाइन को स्मॉल बी, सी के सामने को स्मॉल सी, ए के सामने वाले को स्मॉल ए भी कहा जाता है। ये नाम रखे जा सकते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने पढ़ा था कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। ये आप लोगों ने पढ़ा। अब स्टूडेंट्स हाइपोटेन्यूज क्या है इसमें? ये हाइपोटेन्यूज है जो 90 के बिल्कुल सामने होगा, सी का स्क्वायर। बेस हमारे पास क्या है? ए का स्क्वायर। परपेंडिकुलर है हमारे पास बी का स्क्वायर। ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है। इसकी मदद से हम 3 फॉर्मूले और निकाल सकते हैं और इनको पाइथागोरियन आइडेंटिटीज इन फॉर्मूला का नाम भी दिया गया। देखें कैसे। फर्ज करें डिवाइडिंग ये इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। इक्वेशन 1 बाय सी स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पर करें। यानी इसको भी सी स्क्वायर से डिवाइड करें, इसको भी सी स्क्वायर से डिवाइड करें, इसको भी सी स्क्वायर से डिवाइड करें। सी स्क्वायर और सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। इसको हम ए ओवर सी का होल स्क्वायर भी कह सकते हैं, इसको बी ओवर सी का होल स्क्वायर भी कह सकते हैं। आई होप आप स्टूडेंट समझ रहे होंगे। ए हमारे पास ये स्टूडेंट्स, अगर एंगल हमने ये रखा हुआ है थीटा, ये सामने परपेंडिकुलर है और ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, याद रखिएगा। ये ए हमारे पास ये बेस है, सी हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, यानी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आ गया। बी क्या हमारे पास स्टूडेंट्स? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आ गया। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज क्या होता है? आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये कॉस स्क्वायर कॉस के इक्वल होता है। आपने फॉर्मूले पढ़े हुए। सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, ये हमने पढ़ा हुआ। आप समझ रहे होंगे इस बात को। देखिए बेस ओवर हाइपोटेन्यूज कॉस को कहते हैं। 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा का स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर, ये आ गया। अब ये फॉर्मूला क्या बना, इसको लिख लेते हैं। साइन, आपको मैंने बताया हुआ है कि अगर होल स्क्वायर हो तो स्क्वायर थीटा से पहले लगता होता है, इसी तरह इसको भी कॉस स्क्वायर थीटा कहेंगे। ये 1 है हमारे पास। एक फॉर्मूला पाइथागोरियन आइडेंटिटी का, एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। दोनों के स्क्वायर का सम 1 होता है, ये याद रखिएगा। हरगिज़ ऐसा नहीं है कि दोनों का सम 1 हो, दोनों के स्क्वायर का सम, इवन दोनों के क्यूब का सम भी 1 नहीं होता, ये भी याद रखें। दोनों के स्क्वायर का सम 1 होता है। ये पहला फॉर्मूला। यू स्टूडेंट्स फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पर। हमने इसको दोनों साइड पे सी स्क्वायर से डिवाइड किया था, अब दोनों साइड पे हम ए स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। यानी ये डिवाइडिंग बोथ साइड बाय ए स्क्वायर, यहां भी करें, यहां भी करें, यहां भी करें। तो आपको पता है इसको सी ओवर ए का होल स्क्वायर कहेंगे, इसको ए ओवर सी का होल स्क्वायर कहेंगे। सॉरी, ये भी ए स्क्वायर से करना था ना, ए स्क्वायर से करना था। सॉरी ए स्क्वायर कटा 1 आ गया। इसको बी ओवर ए का होल स्क्वायर भी कहेंगे।
स्टूडेंट सी ओवर ए क्या चीज है? सी हमारा ये है, ये हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस और ए है बेस, हाइपोटेन्यूस ओवर बेस, हाइपोटेन्यूस ओवर बेस तो कोई नहीं है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस है, वो कॉस थीटा है। हाइपोटेन्यूस ओवर बेस कॉस का रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा कॉस का, तो कॉस का उल्टा होता है सीकेंट, हम इसको सीकेंट थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरह बी ओवर ए, बी क्या है हमारे पास, ये देखें बी हमारे पास परपेंडिकुलर है, ए हमारे पास क्या बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस tan थीटा हमारे पास आ गया, तो हम इस जगह पे tan थीटा लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसके स्क्वायर को ओपन करूं तो tan सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास एक पाइथागोरियन आइडेंटिटी का एक फॉर्मूला क्या आ गया, नंबर 2, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब इस इक्वेशन को हम पहले ए स्क्वायर से डिवाइड किया था, अब हम इस इक्वेशन को बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। सी स्क्वायर को भी बी स्क्वायर से करें, ए स्क्वायर को भी बी स्क्वायर से करें, बी स्क्वायर को भी बी स्क्वायर से करें, ये बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कट गए, ये आ जाएगा सी ओवर बी का होल स्क्वायर, ए ओवर बी का होल स्क्वायर प्लस 1, ये आ जाएगा हमारे पास जी। सी क्या है, सी हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस, बी क्या हमारे पास परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर कहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस दिया, हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर नहीं दिया, तो इसका मतलब है इसका रेसिप्रोकल लगेगा क्योंकि उल्टा दिया हुआ है। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसिकेंट, तो यहां मैं लगा रहा हूं कॉसिकेंट थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओवर बी, ए क्या है हमारे पास बेस, बी क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर, बेस ओवर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ओवर बेस दिया है, बेस ओवर परपेंडिकुलर, tan का उल्टा हो जाएगा जिसको cot थीटा कहेंगे, tan का उल्टा cot थीटा होता है। तो इसको अगर खोलें तो cosecant स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो स्टूडेंट्स इसको उठाएं, ये फॉर्मूला नंबर 3 हमारे पास आ गया, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है cosecant स्क्वायर थीटा के, ये हमारे पास आ गया। ये थी हमारे पास 3 पाइथागोरियन आइडेंटिटीज। स्टूडेंट्स अब चलते हैं कोशेंट आइडेंटिटीज की तरफ, आपकी तवज्जो चाहूंगा इस जगह पर देखें। कोशेंट आइडेंटिटीज, कोशेंट आइडेंटिटीज दो होती हैं, एक होता है tan थीटा, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, आप सबको पता है, और कॉट इसका उल्टा हो जाएगा, कॉट थीटा होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर के, एग्जैक्टली इसका उल्टा होगा। अगर मैं, सुने गौर से, अगर मैं डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय हाइपोटेन्यूज कर दूं, यानी न्यूमिनेटर को भी हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दूं और इसको बेस को भी हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर लूं, तो ये मैं कर सकता हूं, बैलेंस किया मैंने, बैलेंस, इसको बैलेंस करना कहते हैं। जो काम हम न्यूमिनेटर के साथ करें वही डिनोमिनेटर के साथ करें, अगर मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर के साथ कर रहे हैं डिनोमिनेटर के साथ भी कर रहे हैं, इसका मतलब बैलेंस काम हुआ है। डिवाइड कर रहे हैं तो तब भी बैलेंस काम हुआ है, ऊपर भी प्लस कर रहे हैं नीचे भी प्लस कर रहे हैं, यू आर डूइंग द बैलेंस। इनफैक्ट प्लस नहीं करेंगे, बता दो, ये आ गया आपके पास, आपके पास। अब चलते हैं, प्लस नहीं करेंगे, ये याद रखिएगा, वरना रेशो सेम नहीं रहती हमारे पास। जैसे देखें ना 3:2 है, ये गौर से सुने, 3:2 है, अगर मैं इसमें 1 1 ऐड कर दूं तो ये 4:3 हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी, प्लस और माइनस नहीं करेंगे। मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, फर्ज करें मल्टीप्लाई 3 से करता हूं, डिवाइड भी 3 से करता हूं, तो 3 3 9, 3 2 6, दोबारा ये 3 2 वही रेशो बन जाएगी 3 2 वाली। मल्टीप्लाई में भी हो सकता है और डिवाइड में भी हो सकता है, बट प्लस माइनस नहीं करेंगे, ऊपर नीचे इसके साथ न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ। ये आ गया। स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस क्या होता है, साइन थीटा को कहते हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूं, ये साइन थीटा है। बेस और हाइपोटेन्यूस क्या होता है, कॉस थीटा, तो tan थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा ओवर कॉस थीटा भी होता है, इसको कहते हैं कोशेंट आइडेंटिटीज। यही काम मैं यहां करता हूं, डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग बाय हाइपोटेन्यूस, यहां भी करता हूं और यहां भी करता हूं। बेस और हाइपोटेन्यूस कॉस थीटा होता है,
और परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज साइन थीटा होता है। तो भाई ये फार्मूला कॉट थीटा का आ गया। सो हमारे पास दो फार्मूले और ऐड हो गए, तो मैं ये सारे फार्मूले यहां लिख रहा हूं और स्टूडेंट्स उन्हीं फार्मूलों से हम ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया हमारे पास। ये हमने सॉल्व करना है। देखें पहली चीज कि सीकेंड स्क्वायर थीटा इनकी वैल्यूज दी हैं, खासतौर पे अगर आपके पास ये तीन वैल्यूज आ जाएं, सीकेंड कॉस टैन, तो कोशिश करें ये वैल्यूज डाला करें। कॉट को रहने दें, कॉसिकेंड सीकेंड आए तो ये डाला करें, कॉट और टैन आए ये दो वैल्यूज आपके पास ज्यादा प्रेफरेबल होती हैं। ये मैंने फार्मूलाज सारे लिखे हुए, ये फार्मूलाज आपके लगेंगे इन तमाम चीजों में। अब सीकेंड दिया हुआ है, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ये क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सीकेंड थीटा स्क्वायर थीटा, इसको सॉल्व करेंगे। साइन में कोशिश करें ना ही कुछ डालें। सीकेंड में सीकेंड कहते हैं 1 बाय, देखें सीकेंड कहते हैं 1 बाय कॉस को, और सीकेंड स्क्वायर का मतलब मैंने आपको बताया हुआ है सीकेंड थीटा का होल स्क्वायर होता है एक्चुअली, ये मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया। तो आप इसे 1 बाय कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख देंगे। आई होप स्टूडेंट्स आप समझ रहे होंगे। अब देखें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर होगा 1, कॉस का होगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। आप मेरे ख्याल है समझ रहे हैं इसको अच्छे तरीके से। अब देखें इसको इससे मल्टीप्लाई करें, यही आएगा। अच्छा अब हमारे पास आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। स्टूडेंट्स ये कॉस स्क्वायर थीटा जो है ना, ये 1 के नीचे भी है, या आप ऐसा भी कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास और कोई वैल्यूज बची नहीं है ना, हम साइन की जगह पर कुछ लगा सकते हैं ना कॉस की जगह पर कुछ लगा सकते हैं। एक मेरे पास ऐसा तरीका है कि मैं अगर साइन स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकाल लूं, बात बन सकती है, बल्कि ये ज्यादा अच्छा रहेगा। और एक तरीका है कि साइन स्क्वायर को इसके नीचे भी रखो, कॉस स्क्वायर को इसके नीचे भी रखो। चलिए मैं वही काम करता हूं। देखो इससे देखें फ्रॉम ये जो है ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है 1 के इक्वल है, ये वाला 1 के इक्वल है। यहां से अगर आप साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लें, कॉस स्क्वायर प्लस हो रहा है वहां जाके माइनस कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, यानी साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इसमें पुट कर देते हैं इसमें, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास आ गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। माइनस अंदर के साइन क्या करेगा स्टूडेंट्स, चेंज, माइनस प्लस हो जाएगा, 1 1 कैंसिल हुआ, कॉस स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर आ गया, कॉस स्क्वायर से कटा, आंसर 1 आ गया। तो स्टूडेंट्स यही हमारे पास राइट हैंड साइड भी है। आपने एक इस चीज से एक चीज सीखी कि 1 आ गया, और यही हमारे पास राइट हैंड साइड है। आपने इससे एक चीज सीखी कि इन्हीं फॉर्मूलाज से आपने लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यूज डाल के राइट हैंड साइड को प्रूव करना है कि ये हमारा आंसर आना चाहिए। होप यू अंडरस्टूड दिस। डियर स्टूडेंट्स ये देखें 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सीकेंड थीटा माइनस टैन थीटा का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है। अब हम इसको भी सॉल्व करेंगे इसी मेथड से। एक बात याद रखें, अगर आपके पास ये दो वैल्यूज एक ही जैसी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ रही हो और उनके बीच में प्लस या माइनस का साइन आए, तो इसको बेहतर सॉल्व करने का मेथड होता है, इसको रेशनलाइजेशन का मेथड कहते हैं, कि नीचे वाली जो वैल्यू है अकल से काम करना है, जो नहीं नीचे वाली वैल्यू कि इसके बीच वाला साइन चेंज करके इसको मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग उसी से कर लो। मतलब जब हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा, आप इसके कॉन्जुगेट से, कॉन्जुगेट कहते हैं साइन चेंज कर देना, से मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसी के कॉन्जुगेट से डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, यह आप लोगों ने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा भी होगा।
ये दोनों एक ही जैसे हैं, तो हम इसको कह सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। यस, ए प्लस बी, ए माइनस बी, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा आता है। स्टूडेंट्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा भी कहते हैं। ये देखें, इस आइडेंटिटी से मैं उठा रहा हूं। आइडेंटिटी क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये देखें, अगर मैं यहां से 1 माइनस यानी साइन स्क्वायर को वहां फेंक दूं, वहां जाके 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा भी कह सकते हैं, यानी इस जगह पे मैं कॉस स्क्वायर थीटा भी लगा सकता हूं, यानी 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर थीटा भी आ गया। ये भी आ गया। आप, आई एम श्योर आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। आपने इन्हीं में से वैल्यू उठानी है। वैसे भी याद रखो, कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसी तरह साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कॉस स्क्वायर वहां गया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी याद रखें बात, ये भी याद रखें, इन फॉर्मूलों के साथ साथ ये बात भी याद रखें। चले जी, आप देखें, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर, आप कह सकते हो 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया। यस, ऊपर वाले का भी स्क्वायर है और नीचे वाले का भी होल स्क्वायर है। अब ये कॉस थीटा इसके नीचे भी है और ये कॉस थीटा इसके नीचे भी है और इसका होल स्क्वायर दोनों के नीचे, और ये दोनों को अप्लाई कर सकते हैं। मैंने क्यों किया? मेरी एक नजर यहां लगी हुई है, मैंने लाना क्या है, मुझे पता है ये सीकेंट है, ये tan है, ये 1 है, ये साइन, इसको इसके नीचे रखें तो सीकेंट बन सकता है, क्योंकि 1 ओवर कॉस आपको पता है, देखिए 1 ओवर कॉस सीकेंट के इक्वल होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूं सीकेंट थीटा साइन ओवर कॉस, ये देखें, ये साइन ओवर कॉस tan के थे, तो यही हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास पार्ट 3, आई थिंक 3 ये दिया हुआ है। क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 1 प्लस कॉस थीटा, ये भी 1 प्लस कॉस थीटा लाना है। अब मैं देखिए, मैंने कहा ये दोनों एक जैसे, हम इसको रेशनलाइजिंग से सॉल्व कर सकते हैं, यानी इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करें। अगर इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, ये नीचे वाली चीज चेंज हो जाएगी। इसका कॉन्जुगेट क्या है? 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर करें, नीचे करें, तो नीचे 1 प्लस कॉस, 1 माइनस कॉस, 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। ये चीज बिगड़ जाएगी। मुझे चाहिए यही 1 प्लस कॉस, मैं इसका कॉन्जुगेट ले लेता हूं। मैं इसलिए करता हूं, बड़े सोच समझ के काम करना आपने। इसके कॉन्जुगेट यानी 1 माइनस कॉस थीटा ना, इसी के कॉन्जुगेट 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई भी करता हूं और 1 प्लस कॉस थीटा से डिवाइड भी करता हूं, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। ये लेफ्ट हैंड साइड कर रहा हूं मैं, लेफ्ट हैंड साइड, याद रखिए। अब ये देखें, a माइनस बी, ए प्लस बी किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ए प्लस बी और ए प्लस बी होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट डालो, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट दोनों के ऊपर है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? ये देखें, इसी से कॉस स्क्वायर को वहां ले जाएं तो माइनस हो जाएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ये देखें, यहीं से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल है। जब कॉस स्क्वायर को वहां फेंकें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा के। इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है और इधर भी 1 प्लस कॉस थीटा के ऊपर भी, के होल स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, तो साइन ओवर 1 प्लस कॉस थीटा आ गया। यही हमारा राइट हैंड साइड है। आई होप आप लोगों को बच्चों समझ आ गई होगी। बड़े सोच के आपने इसके कॉन्जुगेट्स लेने हैं।
डियर स्टूडेंट्स, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ये हमारे पास दिया हुआ है, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा ओवर 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ये आ गया। आप देखें स्टूडेंट्स, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? इन दोनों में से साइन थीटा कॉमन, ये 3 टाइम साइन है ना, 1 टाइम साइन इसमें से निकल जाए तो यहां साइन स्क्वायर बच सकता है। तो यहां बच जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये आ गया। इसी मेथड से इन दोनों में से कॉस थीटा कॉमन निकल रहा है, कॉस थीटा, और ये आ जाएगा हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आ गया। ये हमने कॉमन निकाल के ऐसा सॉल्व किया। साइन ओवर कॉस, ये तो हो जाएगा tan थीटा। इसको एक साइड पे रखो, इधर आए। ये क्या है? साइन स्क्वायर थीटा। देखें, आपको पता है, ये देखें, ये चीज आपको पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का। ये तो पता चल चुका है आपको। अगर मैं इस जगह पर साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डाल देता हूं तो बात बन सकती है। क्यों मैंने ऐसा किया? क्योंकि मुझे नीचे भी कॉस नजर आ रहा था, मैंने उसके हिसाब से किया। मुझे यकीन है क्योंकि tan लाना, tan आ चुका हुआ है, ये कटना चाहिए एक्चुअली हर सूरत में। ये तभी कटेगा जब दोनों सेम होंगे। तो अगर यहां साइन है, इसको कॉस बनाने के लिए ये काम करेगा। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल इनटू 2 1 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा ओवर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हो गया स्टूडेंट्स tan थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इसको मैंने पहले लिख लिया। 2 में से 1 जाएगा, -1 हो जाएगा। नीचे भी 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो ये और ये आपस में कट गए। देखें, वही tan थीटा आया और यही हमारा राइट हैंड साइड है। तो स्टूडेंट्स, बहुत सोच समझ के इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आपने देखना है क्या लाना है और क्या लेकर आए हैं, उसके हिसाब से इसको सॉल्व करना है। डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 5 की तरफ मूव करते हैं। ये देखें, लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है हमें सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेकेंड स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट्स, मैंने बताया था कि ये रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज, ये 3 रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज हैं। इनमें से ये 2 रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज अगर आपके पास आ जाए तो आप लिख सकते हैं, जैसे कॉसेकेंड को 1 ओवर साइन लिख सकते हैं, सेकेंड को 1 ओवर कॉस लिख सकते हैं, 1 ओवर कॉस थीटा, और कॉसेकेंड को 1 ओवर साइन थीटा। फिर उसके ऊपर स्क्वायर भी लगाएंगे, क्योंकि ये भी मैंने बताया कि ये स्क्वायर का मतलब होल स्क्वायर होता है। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, साइन का साइन स्क्वायर थीटा होगा। क्या होगा? दोनों का ले लो स्टूडेंट्स एलसीएम। दोनों का एलसीएम आएगा, साइन स्क्वायर थीटा भी आएगा और कॉस स्क्वायर थीटा भी आएगा। क्या आएगा? अच्छा स्टूडेंट्स, देखें, कॉस को जब इनसे डिवाइड करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, जब कॉस स्क्वायर को से डिवाइड करेंगे, कॉस स्क्वायर से कटा, आंसर आया साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर 1 जा साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर को इसी तरह जब साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर से कट जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स ये बातें समझ आ गई होंगी। एक्चुअली हमारा इन दोनों का एलसीएम था ये 2, इन दोनों को ऊपर रखकर इससे डिवाइड करना है, ये और ये कट जाएगा, साइन स्क्वायर 1 जा साइन स्क्वायर आ जाएगा। फिर इन दोनों, फिर इसकी बारी आई, इन दोनों को ऊपर रख के साइन स्क्वायर से डिवाइड करना है, साइन स्क्वायर कट जाएगा, कॉस स्क्वायर 1 जा कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। तो ये हमारे पास आ गया। अब देखें दोनों का स्क्वायर क्या होता है, ये देखें, दोनों का स्क्वायर हमारे पास पाइथागोरियन आइडेंटिटी के हिसाब से 1 है, 1 लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। मेरे ख्याल में बच्चों आपने गलत क्वेश्चन लिखा है, यहाँ प्लस नहीं होना चाहिए, आप चेक करें, मल्टीप्लाई होना चाहिए। मुझे ये पता नहीं क्यों लग रहा है ये गलत है। चलिए अभी चेक कर लेते हैं, इससे अंदाजा हो जाएगा। आपकी बुक में भी गलती तो हो सकती है, न्यू बुक आई हुई है।
ये स्क्वायर रूट आप अप्लाई करेंगे 1 पर तो 1 ही आएगा, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, स्क्वायर स्क्वायर रूट कटा 1 ओवर साइन थीटा और 1 ओवर कॉस थीटा, लहदा भी कर सकते हैं आप, लहदा भी, तो एक ही बात है, 1 1 1 साइन कॉस और साइन कॉस। 1 ओवर साइन थीटा होता है कॉसिकेंट थीटा के, अच्छा सॉरी आपने tan प्लस कॉट लाना था, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, ये प्लस आपका यहां लगेगा। जी स्टूडेंट्स, अब देखें ये आया हमारे पास, लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये, हमने लाना था tan थीटा प्लस कॉट थीटा। देखिए स्टूडेंट्स, आपको एक बात पता है, ये दोनों चीजें 1 से जरूर मल्टीप्लाई होगी, 1 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई वही चीज आती है, और 1 को हम साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 1 ओवर साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इसको। ये अब मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं स्टूडेंट्स, देखिए ये इसके नीचे भी है, ये इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके भी मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा कॉस थीटा, और ये इससे भी हो रहा है कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा कॉस थीटा, साइन उसके स्क्वायर से कटा, कॉस उसके स्क्वायर से कटा, साइन ओवर कॉस हो जाएगा स्टूडेंट्स tan थीटा, और कॉस ओवर साइन हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये देखें साइन ओवर कॉस हो गया हमारे पास tan थीटा, कॉस ओवर साइन हो गया कॉट थीटा, और यही हमारे पास राइट हैंड साइड है। मेरे बच्चे कह रहे हैं पीछे सर आपने यहीं से क्यों नहीं किया, सीकेंट स्क्वायर की वैल्यू होती है, ये देखें 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखते हैं, या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिखते हैं, तो तब भी सॉल्व हो जाना था, तो भाई उससे सॉल्व कर लो, आपकी मर्जी है। ये मैंने जो किया है बिल्कुल सही तरीका है, आप 1 से मल्टीप्लाई हो रहा था उसको साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर लिखते हैं, ये इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे भी हो रहा है, और ये फाइनल आंसर लिया है। हमेशा कोशिश किया करें मुश्किल तरीके से आया करें, ताकि आपकी परफेक्शन में थोड़ी बेहतरी आ जाए। आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको सॉल्व करना है। अगर मैं इसको रेशनलाइज कर दूं, यानी इसी को देखें, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा, ये दी हुई है, सॉरी 1 ओवर सीकेंट थीटा प्लस माइनस tan थीटा दी होगा। अगर मैं इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, ये चीज आ जाएगी सीधा सीधा, देखें कैसे, अगर इसी के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई के कॉन्जुगेट से नहीं, के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, ये देखिए ये दोनों एक, जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा, a माइनस बी और a प्लस बी होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। यहां स्टूडेंट्स ये देखें, सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा डिवाइड बाय सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा आ गया। जब हम इसका स्क्वायर दोनों का लगाएंगे तो यह आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, जरा इस आइडेंटिटी को देखें, पाइथागोरियन आइडेंटिटी, ये वाली, ये क्या आइडेंटिटी है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा के, अगर tan को वहां फेंक दिया जाए तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है 1 के। ये देखें, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को आप 1 भी कह सकते हैं। ये किस आइडेंटिटी से मैंने यहां से लेकर आया हूं, तो ये हो जाएगा सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1, तो यही हमारे पास राइट हैंड साइड है। ये देखें, यही राइट हैंड साइड है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इज इक्वल टू साइन 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको भी हमने सॉल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करेंगे, जो कि है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स देखें, ये क्या है, ये है कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ऐसा ही है ना कि नहीं, हम इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली हमने लाना था साइन 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये एक ही तरीके से आ सकता था, जब ये देखें, जब इसको हम स्प्लिट करें,
इस फॉर्मूले से। ये देखें फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। यहां से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां से मैं इस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है इसमें डाल दूंगा। मुझे पता है क्योंकि जब मैं स्क्वायर का स्क्वायर लूंगा साइन 4 आ जाएगा, ये साइन स्क्वायर भी बीच में जम हो जाएगा। तो मैं चूंकि इस मेरी नजर यहां पड़ी हुई थी तो इसी तरीके से ये सॉल्व होगा। लेट्स सी ऐसा ही हो। आगे देखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आ गया। जब हम इसको ओपन करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा साइन 4 थीटा आ जाएगा। 2 2 4। इसको हम पहले लिख लेते हैं साइन 4 थीटा। ये देखें आप गौर से, ये प्लस 1 है, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का लगता है। ये 2 में से जब 1 जाएगा तो 1 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे इस बात को। ये देखें साइन 4 थीटा आ गया। अब इसी फार्मूले से ये देखें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है? कॉस स्क्वायर थीटा के। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा के, क्योंकि यही हमने लाना था। यही हमारे पास राइट हैंड साइड। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ गई होगी, मुश्किल तो नहीं है भाई। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 है, tan थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस साइन थीटा। ये देखें लेफ्ट हैंड साइड है, tan थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस साइन थीटा। इसको इक्वल इसके होना चाहिए। ये देखें स्टूडेंट्स, ये 1 है, ये 1 है, ये यहाँ 1 होना चाहिए, यहाँ सीकेंड होना चाहिए। मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है, अगर मैं इसके न्यूमिनेटर को भी साइन से डिवाइड कर लूं, डिनोमिनेटर को भी साइन से डिवाइड कर लूं, ये न्यूमिनेटर को भी साइन से डिवाइड करूं, डिनोमिनेटर को भी, मतलब देखें डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन, तो मुझे जब मैं साइन इसके नीचे होगा ना ये 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन ओवर साइन 1, यानी इसके नीचे भी डिवाइड करना है, इसके नीचे भी डिवाइड करना है, और इसी तरह नीचे वाला भी tan थीटा माइनस साइन थीटा, इसके नीचे भी साइन से डिवाइड करना है। ये आप कर सकते हैं। अगर न्यूमिनेटर के साथ आप मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर के साथ भी करनी पड़ती है, डिवाइड करते हैं तो आपको ये करनी पड़ती है। साइन इसके नीचे भी है, tan के नीचे, tan थीटा के नीचे भी साइन थीटा, और इसी तरह साइन थीटा के नीचे भी साइन थीटा। इधर भी देखें tan थीटा के नीचे भी साइन है, माइनस साइन थीटा के नीचे भी स्टूडेंट साइन है। ये देखें, अब ये देखें साइन और साइन कट गए, साइन और साइन कट गए, यहां तो चले ये हमारा 1 आ गया। अब tan किसके इक्वल होता है? tan भी आप सबको पता है स्टूडेंट्स, ये देखें tan साइन ओवर कॉस के इक्वल होता है। इस जगह पे मैं लिख सकता हूं साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ये भी साइन थीटा हमारे पास। इसी तरह यहां भी साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और यहां भी नीचे साइन थीटा। साइन साइन से कटा, साइन साइन से कटा। स्टूडेंट्स ये देखें मैं यहां से 1 ओवर कॉस है, 1 ओवर कॉस थीटा प्लस 1, 1 ओवर कॉस थीटा माइनस 1, 1 ओवर कॉस को ये देखें क्या कह सकते हैं, सीकेंड थीटा प्लस 1 ओवर सीकेंड थीटा माइनस 1। तो यही है, ये देखें, नजर आ रहा है नहीं आ रहा? ऑन करें, सीकेंड थीटा प्लस 1 ओवर सीकेंड थीटा माइनस 1, यही हमारे पास राइट हैंड साइड है। डियर स्टूडेंट्स देखें इस क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कॉसिकेंड स्क्वायर थीटा। इनमें इनकी
की वैल्यूज डालें। मैंने कहा हमेशा जब भी सीकेंट आए तो ये देखें सीकेंट की वैल्यू होती है 1 बाय कॉस। आप इस जगह पर 1 बाय कॉस थीटा का होल स्क्वायर लगा दें। इसी तरह इसको 1 बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर लगा दें। ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, कॉस का हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 का हो जाएगा 1, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। दोनों का एलसीएम आएगा स्टूडेंट साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। याद है कॉस स्क्वायर से क्या साइन स्क्वायर 1 जार साइन स्क्वायर थीटा हो गया। साइन स्क्वायर से कटेगा कॉस स्क्वायर 1 जार कॉस स्क्वायर थीटा होगा। आप जानते हैं इन दोनों को डिवाइड किया जाता है, जो आंसर आता है इसको इसी के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया जाता है। यूं आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। अच्छा आप इसको हम ये भी कह सकते हैं 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा 1 ओवर साइन, देखें क्या है ये कॉस कोसिकेंट के इक्वल है, तो 1 ओवर साइन स्क्वायर होगा कोसिकेंट स्क्वायर के। 1 ओवर कॉस किसके इक्वल है? देखें सीकेंट के, तो 1 ओवर कॉस स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर है एक्चुअली, तो इसको सीकेंट स्क्वायर कहेंगे, और ये हमारी राइट हैंड साइड है। इसको थोड़ा तरतीब दे दें, उससे पहले लिखने से बाद में लिख लें, यही चीज है हमारे पास। डियर स्टूडेंट्स इसके लास्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के साइन 6 थीटा दिया है, कॉस 6 थीटा दिया है। क्या हम इसको लिख सकते हैं? ये देखें लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा। स्टूडेंट्स देखें ये साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब हम इसे लिख सकते हैं। अगर ये बताओ स्क्वायर का, अगर मैं सोच रहा था साइन क्यूब का अगर स्क्वायर करें फायदा नहीं होने लगा, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसी के इक्वल नहीं। लेकिन ए क्यूब अगर इसका भी हम करें ना कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हमारे पास है, और वो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसके इक्वल। तो यहां भी वही लगाएंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल होगा? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए क्या साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी क्या स्टूडेंट्स हमारे पास? कॉस स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर। वाह भाई ये क्वेश्चन कुछ सही मजे का है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ये देखें पाइथागोरियन जो आइडेंटिटी उसके मुताबिक 1 के इक्वल होता है, तो ये तो 1 आ गया। अब यहां आए 2 2 4 साइन 4 थीटा, ये देखें इसको पहले लिख लेते हैं 2 2 4 कॉस 4 थीटा, ये है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये आ गया हमारे पास। ये चीज आई नहीं आई? ये 1 तो चलो मल्टीप्लाई होगा, ये खत्म हो जाएगा। 1 जब मल्टीप्लाई होगा ये चीज आएगी। इसके साथ हमने क्या करना है? यहां तो बात ही नहीं बनी, ये तो बड़ी अजीब कहानी होगी भाई। चलिए एक काम करते हैं इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ये किसका स्क्वायर है? साइन के स्क्वायर का स्क्वायर है, कह सकते हैं। ये किसका स्क्वायर है? कॉस के स्क्वायर का स्क्वायर है। फैक्टराइजेशन आपने चौथे चैप्टर में पढ़ी हुई है। हम अगर इसको प्लस 2ab कंप्लीट कर लें, ए हमारे पास क्या है ये, और बी भी यही कर लें, बी ये सॉरी कॉस स्क्वायर, तो ये चीज हमने एक्चुअली अपने पास से की है, यही चीज हम माइनस कर देंगे। और माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस, ये एक्चुअली हमने ये किया। आई होप स्टूडेंट्स आप समझ रहे होंगे। अब देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर के, और ये क्या है -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। दोनों के स्क्वायर का सम क्या होता है? ये देखें 1
ये 1 लगा देंगे, 1 का स्क्वायर, अरे आप 1, ये देखें माइनस माइनस प्लस, तो -2 और 1 3 हो जाएंगे, 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा ये 1 का स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो बस यही हमारे पास और राइट हैंड साइड आ गई, जगह नहीं बची थी तो इसलिए मैंने इसी जगह पे मैनेज किया। ये देखें यही आंसर हमारा आ गया। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हम इसका पहला पार्ट ख़त्म कर रहे हैं। दूसरे पार्ट तक आपसे खुदा हाफिज़ चाहूँगा, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।